बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज से हम इंग्लिश के एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम अभी तो हमने इजी इंग्लिश रखा है। इसका मतलब क्या है कि हम आसान तरीके से इंग्लिश को सीखें। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सीखने का मकसद जो होता है वो कम्युनिकेट करना होता है, हम दूसरे की बात को समझ सकें, क्योंकि दुनिया जो है एक इंटरनेशनल ग्लोब की मानी हो चुकी हुई है। तो इसको सीखने के लिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना ज़रूरी है। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, फिर आस्ता आस्ता हम सेंटेंसेस पे आएंगे, टेंसेस सीखेंगे, पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बेसिक लैंग्वेज जो इसकी ग्रामर है उसको सीखेंगे, वोकैबुलरी पार्ट को इन्हेंस करेंगे। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रोज़ न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहें, आपको इन्फॉर्म होते रहें कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। तो हम सबसे जो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए मैंने बताया ना कि प्रेस्टीज के लिए हम नहीं सीख रहे होते। हमारे आमतौर पर कंट्री में क्या है, हम प्रेस्टीज के लिए लैंग्वेज सीखते हैं, दूसरों को मरूब करने के लिए हम लैंग्वेज सीखते हैं, दूसरों पर रूप डालने के लिए करते हैं। लेकिन हमें ये कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि हम कोई टीवी पे बात सुने, कोई इंग्लिश डिबेट हो रही हो या कुछ भी हो, हमें समझ तो आनी चाहिए। इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो हम सिर्फ एक्शन को देखते हैं, हमें नहीं पता कि क्या इसके अंदर हो रहा होता है। या हम कहीं बाहर किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता। तो कम्युनिकेशन के लिए हमने इसको सीखना है। तो बेसिक से शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो होते हैं, अल्फ़ाबेट से मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट का सेट ऑफ लेटर्स होता है जिनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम लिखते हैं। सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स ऑर्डर जो हम लिखते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये 26 हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 हैं, जिसमें कुछ कैपिटल में भी लिख सकते हैं हम उनको, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। अब कैपिटल में और स्मॉल लेटर्स में, अब इनमें कुछ जो हैं जैसे ए ई आई ओ यू जो वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ और यू जो हैं ये वॉवल्स हैं। बाकी जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट्स जो हैं बाकी जो जितने बचेंगे वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इन अल्फ़ाबेट्स को जो हमने ये लिखे हुए हैं इनसे मिलकर वर्ड बनता है। वर्ड क्या होता है? वर्ड एक सिंगल यूनिट होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, विच हैज सम मीनिंग। जैसे इनमें से हम कुछ सिलेक्ट कर लें, जैसे BOAT बोल्ट होता है, गर्ल है, ये इन्हीं में से लेके हम इनको बनाते हैं तो वो वर्ड बन जाता है। तो वर्ड सिंगल यूनिट होता है जिसका समथिंग मीनिंग होता है। तो वर्ड जो है वो मिलकर आगे सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस सबसे पहले हमने वर्ड पढ़ा है। पहला हिस्सा जो है नंबर 1 वर्ड्स। वर्ड्स का मैंने बताया आपको, इट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच हैज सम मीनिंग, यानी ऐसा अल्फाज का मजमुआ, अल्फ़ाबेट का मजमुआ जिसके मीनिंग होते हैं वो वर्ड होता है। वर्ड मिलकर आगे द सेंटेंस बनता है। दूसरा जो है वो सेंटेंस। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, group of words which makes a complete sense जो वर्ड बनता है, यानी अल्फाज का मजमुआ जो कुछ ना मानी देता है वो सेंटेंस कहलाता है। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं इट इज माई पेन, तो इट वर्ड इज वर्ड माई पेन मिल जाएगा तो ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। या अली इज स्टूडेंट, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं तो ये सेंटेंस बन जाएगा। अब सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट तो कैपिटल अल्फ़ाबेट जिसमें कुछ वॉवल्स हैं और कुछ जो है वो बाकी जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। उन अल्फ़ाबेट में से सिंगल यूनिट्स जो कुछ मानी दे, मीनिंग दे, वो वर्ड होता है। वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस के आगे काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आ जाएगा नंबर 3 पर, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस।
सेंटेंसेस की काइंड्स क्या हैं? नंबर 1 है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या इसे हम असर्टिव भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? स्टेटमेंट दैट मेक्स सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। मसलन माय हाउस इज स्पेशियस, माय हाउस इज स्पेशियस। इसी तरह इट इज हॉट टू, जैसे आजकल इट इज हॉट, a sentence that makes a statement, यानी ऐसा सेंटेंस जो कि एक बयान देता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सेकंड पे आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड पर। थर्ड पर आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ पे आ जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और 5 पे बेसिक 5 जो हम बता रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो हमने ऊपर लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है, सेंटेंस दैट हैज इन क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन होता है, जिसमें सवाल हो, जैसे Who is at the door, दरवाजे पे कौन है, या can you help me, can you help me, क्वेश्चन मार्क्स एंड पे होगा। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, आस्क द क्वेश्चन, पर ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस समथिंग, जिसमें हम किसी को मना कर रहे होते हैं, नॉट लगाकर इसको हम यूज करते हैं, इसी का इंट्रोगेटिव को हम उल्ट से कर देते हैं। जैसे उसी को अगर हम कर लें, आई डू नॉट help you, या I am not your helper, तो इस तरह के हम इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? आमतौर पर इसको ना, ये वाला हिस्सा जो है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में उसके बाद इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता, लेकिन मैंने अपने पास से किया था कि अब इंटरोगेटिव होगा हम जिसमें क्वेश्चन करेंगे, तो ज़ाहिर कुछ में हम इसमें मना भी करते हैं, कुछ में हम नॉट लगा के उसकी नफी कर देते हैं। ये वैसे इसमें काइंड्स में शामिल तो नहीं है। इसमें जो अगर हम करेंगे तो एक और आ जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसे तमन्नाई कहते हैं। ऑप्टेटिव तमन्नाई या दुआई, किसी के बारे में कोई ख्वाहिश करना, किसी को प्रे करना, दुआ करना किसी के लिए, उसमें आ जाता है। अब इंट्रोगेटिव मैंने किया, उसके बाद नेगेटिव का वैसे मैंने बताया, इसके को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये हुक्मिया फिक्री होते हैं, यानी ऐसे फिक्री जिसमें किसी
काम करने के बारे में हुक्म दिया जाता है या मना किया जाता है, ये उसमें फिर आ जाते हैं। बात का किसी के काम करने के बारे में हुक्म दिया जाता है, डू इट, इसे करो, ओपन द डोर, शट द विंडो, तो ये ऐसे फिक्रे जो होते हैं, ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस या हुक्मिया फिक्रे कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसे हुक्मिया फिक्रे कहते हैं। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आमतौर पर सिट डाउन, जैसे हम लिखते हैं सिट डाउन, ओपन द डोर, मना भी इसमें किया जाता है। जैसे डू नॉट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, etc, एक्सेट्रा, कोई भी और एडवर्टाइज में आ सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ये शो करते हैं। लाइक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक्साइटमेंट भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग सरो भी हो सकती है। तो जो स्ट्रॉन्ग एहसासात हमारे बयान करते हैं वो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे गम का असर होता लाश, he has failed, या his father has died। अगर खुशी का होता तो हुर्रा, we have won the match। we have passed, या we have won the match। तो ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस में आ जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में मैं बताया किसी काम को हुक्म देना, हुक्मिया हो सकता है, काम से मना किया जा सकता है, तो इस तरह टाइप के हो सकते हैं। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में ये ऐसा सेंटेंस विच है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दो तरह की होती है, या एक्साइटमेंट की होगी या गुस्सा की होगी, तो उसमें इस तरह के फिक्रे आ जाएंगे। कुछ होते हैं ऑप्टेटिव, दुआया फिक्रे, तमन्नाई फिक्रे, जिसमें किसी चीज़ की ख्वाहिश की जाती है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग है, मे यू लिव लॉन्ग। इसके अलावा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, एक्सेट्रा। May you pass एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। जैसे कोई शदीद ख्वाहिश भी हो, शदीद ख्वाहिश में हम जैसे कहते काश वो यहाँ पर होता, was that he was here, या would that he were here, would that he were here, would that he were here। इस तरह स्ट्रॉन्ग। अब ये सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट में स्मॉल एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट की वर्ड हमने किया। फिर सेंटेंस के बारे में बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग, फिर वो हमने एग्जांपल उसकी दी। उसके बाद हमने इसकी काइंड्स के बारे में, सेंटेंस की काइंड्स में सबसे पहले हमने दिया डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये मैंने अपने पास से दिया था, मैंने बताया कि वैसे तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर इंटरोगेटिव होगा, क्वेश्चन होगा, उसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में किसी काम करने का हुक्म या मना किया जाता है, उसके एग्जांपल्स दिए हैं। फिर एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इज़हार करते हैं। वो फीलिंग जो है एक्साइटमेंट की हो सकती है, वो फीलिंग जो है वो सैडनेस की भी, सरो की भी हो सकती हैं। फिर हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआया या तमन्नाई फिक्रे, जिसमें किसी के बारे में हम उम्मीद करते हैं, तमन्ना करते हैं, ख्वाहिश करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास द एग्जामिनेशन है, वो डैट ही, काश के वो ही वर है, वो यहाँ पर होता है। तो इस तरह के फिक्रे। तो आज हमने जो किया है, अहाता किया, वो चंद चीज़ों का किया है, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट में स्मॉल एंड कैपिटल,
फिर उसके बाद उसमें से 5 वावल्स हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स में है। फिर वावल का यूज़ हम बाद में करेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस वर्ड किया कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फिर सेंटेंस की 5 जो है बेसिक्स हम, वैसे तो आगे भी और भी हैं लेकिन हमने मेन जो है वो 5 ली हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब कुछ गलतियाँ जो डिलीवर करने में हो जाती हैं, मैं उसके लिए पहले से माजूर चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये बेहतर की तरह जान जाएगा। आप लोगों का तावन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।